दुर्योधन का लोभ पर कंट्रोल नहीं था, द्रौपदी का बोल पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। अब माफ करना जो यहां ये उनसे नहीं कह रहा हूं, पर देवियों का बोल पे कंट्रोल कम ही रहता है। द्रौपदी नहीं कर पाई कंट्रोल अपने बोल पर, कह दिया तेरे बाप भी अंधा और तू भी अंधा, और ये वजह बनी युद्ध की। दुर्योधन को बुरी लगी ये बात। युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध महाभारत का चला 18 दिन, और 10 दिन तक पितामह भीष्म ने युद्ध किया है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। और वो तब तक युद्ध को विश्राम नहीं देते थे जब तक 10,000 योद्धाओं को अपने हाथों से न मार दें। ध्यान से सुनना, एक एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता था, एक एक योद्धा में। और पितामह भीष्म 10,000 योद्धाओं को मारकर युद्ध को विश्राम देते थे। 10 दिन युद्ध किया, 1,00,000 योद्धा मार डाले 10,000 से। कितने हुए भाई 10 दिन में? हैं? जोर से, मेरी काउंटिंग थोड़ी इधर उधर है। कितने हुए 10,000 से? 1,00,000 हो गए ना। अकेले पितामह भीष्म ने मारे इतने। सोचो उस महाभारत में कितना बड़ा विनाश हुआ होगा लोगों का, कितना बड़ा। लेकिन पितामह भीष्म की एक विशेषता जानते हो क्या? पितामह भीष्म कृष्ण के परम भक्त हैं, और युद्ध करके जब रात्रि में आते हैं तो सोते नहीं हैं। युद्ध करके आते हैं तो स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, और आंखें बंद करके कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का भजन करते रहते हैं। कृष्ण का चिंतन करते। युद्ध करने के बाद बताओ मन लगेगा? कैसा कैसा दृश्य देखते होंगे। किसी का सर कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, कोई नीचे गिर रहा है रथ से, कोई हाथी से नीचे गिर रहा है, हाथी मरे पड़े हैं, घोड़े मरे पड़े हैं, और तमाम सैनिक मरे पड़े हैं। उसके बाद भी क्या चित्त की वृत्ति परमात्मा के चरणों में लग सकती है? लग सकती है, अगर चित्त की वृत्ति तुम्हारे कंट्रोल में हो तो। एक और बात, पितामह भीष्म चाहते ही नहीं थे कि दुर्योधन युद्ध जीते। कई बार हमारी तरफ से लड़ने वाले लोग हमारी हार चाहते हैं, हाँ या ना? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। और हार निश्चित हो जाती है जब हमारी तरफ से लड़ने वाला ही कहे कि भगवान करे यही हार है। क्यों? मनोबल कम होता है फिर। पितामह भीष्म चाहते ही नहीं थे दुर्योधन की जीत हो, क्योंकि वो जानते थे ये अधर्मी है। आप जब अच्छा काम करते हो ना तो दुनिया वाले आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी आप कुछ भी अच्छा काम करते हो दुनिया वाले दुआएं आपको देते हैं, भगवान इनका मनोरथ पूर्ण हो, इनका मनोरथ सफल हो। क्यों? क्योंकि आप उस समय अच्छा काम कर रहे हैं। पितामह भीष्म अर्जुन के लिए, धर्मराज के लिए विजय चाहते थे, लेकिन युद्ध करते थे उनके अगेंस्ट। तो पांडवों की विजय का मतलब है सत्य की विजय, और सत्य की विजय का अभिप्राय क्या हुआ? कृष्ण के चरणों में लगन होगी कि नहीं? हो गई। एवरीडे युद्ध करके आते, 10,000 योद्धाओं को मार के आते, और मन लगाकर भगवान का भजन करते, चित्त लगा देते परमात्मा के भजन में। आप सबसे भी निवेदन है, दुनिया में चाहे तुम जहां भी रहो, लेकिन अपने चित्त में सांवरिया को सजाए रहो, अपने चित्त में सांवरिया को बिठाल के रखो। इसी में तुम्हारा कल्याण, इसी में तुम्हारा बेड़ा पार होगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को
DN_ठाकुर_G फॉलो करें।